हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज का, जिसमें चैप्टर आर एस अग्रवाल बुक से चैप्टर नंबर 11 जो ट्रिग्नोमेट्री का है, जो टी रेशियो पर आधारित है, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा ये सब का मान दिया रहता है। उसको मान निकालने के लिए ये सब मैंने याद रखना पड़ेगा आपको। कैसे इसको याद रखेंगे वो हम आपको बता देते हैं। आसानी से याद रखें ताकि आज के बाद आपको कोई भी याद रखने में प्रॉब्लम ना आए। चलिए देखते हैं इसको कैसे आसानी से याद रख सकते हैं। इसमें देखिए थीटा दिया रहा है, साइन थीटा का मान पूछा, साइन 0 का मान कितना होगा, साइन 30 का मान कितना होगा, साइन 45 का मान कितना होगा, साइन 60 का मान कितना होगा, साइन 90 का मान कितना होगा। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि याद रखिएगा तभी इस चैप्टर का क्वेश्चन बन जाएगा। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 10 बता चुके हैं, वो पूरा 2 वीडियो में है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। उसको ट्रिग्नोमेट्री का उसको जरूर देख लीजिएगा। तो वो चैप्टर 10 है जो आर एस अग्रवाल बुक पे लगभग जितना तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अच्छा क्वेश्चन है, लगभग हम बता दिए हैं। आइए इसको देखते हैं कैसे हम लोग याद रख पाते हैं इसको आसानी से। देखिए साइन थीटा का मान, यहाँ हम जैसे स्टैंडर्ड मान पूछा जाता है निकालने के, स्टैंडर्ड मान पे क्वेश्चन आधारित रहता है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसको कैसे हम लोग आसानी से निकालें। देखिए दोस्त, याद रखिए, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, एक मात्र साइन थीटा का मान याद रखना है, इसी से सब लिखा जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे आसानी से लिख पाते हैं। देखते हैं साइन थीटा का 0 का मान 0 होता है, याद रखिए। साइन थीटा का मान बढ़ता है 0 से 0। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। कितना होता है? √3। साइन 90 का मान 1 होता है। आपको इसी का मान एक याद रखना है। साइन थीटा का मान एक याद कर लिए तो समझिए टोटल याद हो गया। आपको घर पे बस प्रैक्टिस करना है 10 बार, कम से कम 10 टाइम्स आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझिए कि आपको ये याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। साइन थीटा के मान 0 का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 का मान √3/2, 90 का मान 1। आपको कम से कम एक याद रखिए, बाकी देखिए कैसे आप लिखाएगा। कॉस थीटा का मान, कॉस 0 का मान 1। देखिए इसी का अपोजिट हो जाता है। देखिए यहाँ 1 था तो 1 आ गया। अब साइन 30 डिग्री का मान √3/2। देखिए ये जो 60 का मान 30 का ये मिडिल में है तो इसीलिए सेम हो जाता है 1/√2। अब देखिए, अब इसका मान 1/2, इसका मान 0। देखिए आपको ध्यान रखिए कि जो इस साइन थीटा का मान था वही कॉस थीटा का मान अब उल्टा हो गया। देखिए E1, इसका अपोजिट ये मिडिल में है सेम, ई वाला यहाँ, 0 यहाँ, ऐसे मान लिखा जाता है। अब ये लिखने के बाद हम tan थीटा क्यों लिखें, क्योंकि tan थीटा देखिए क्या होता है, आप पढ़े हैं tan थीटा बराबर क्या होता है। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा देखिए ये दोनों डिवाइड होगा, 0/1 क्या हो जाएगा, 0। देखिए 0 को 0 ऊपर, साइन थीटा ऊपर है ना, तो 0/1 देखिए तो कितना हो गया, 1 हो गया। इसको डिवाइड कीजिए, क्या दिया हुआ, 1 2। इसको डिवाइड किससे करना है, √3/2। √3/2 किससे करना है, √3/2। तो देखिए 1/2 मालूम है कि जब डिवाइड है तो ये पलट चेंज होता है 2/√3। देखिए इससे कट गया तो 1/√3 कितना आ गया, 1/√3। ये tan थीटा का मान हो गया। अगर ये इस सब दोनों याद हो गया तो ये लिख सकते हैं। इसका मान देखिए, देखिए ये ध्यान रखिए जो नीचे में टर्म होता है वो कैंसिल हो जाता है। देखिए ये नीचे में टर्म है तो √2 कैंसिल, तो 1 1 1 हो जाएगा। नहीं पता चल रहा है तो यहाँ लिखिए, देखिए 1/√2 को डिवाइड कीजिएगा किससे, 1/√2 से। तो देखिए 1/√2 मालूम है डिवाइड होता है तो चेंज हो जाता है, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे कैंसिल हो गया, तो 1/1 1 आगे। ऐसा ही इसको देखिए, ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर में √3 है, क्योंकि ऊपर में साइन थीटा रहता है तो √3 है तो ये √3 आ जाएगा। आई देखिए 1/0, 1/0, 1 ऊपर है और नीचे 0, तो ऐसा मान अनडिफाइंड होता है।
क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो ये याद रखिएगा, इसका मान अनडिफाइंड होगा। वैसे ही अब कॉट थीटा का मान निकलेगा, तो tan थीटा समझिए, tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये आपने मान पढ़ा होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/cot थीटा। tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। तो इसका उल्टा, जीरो के उल्टा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। देखिए, जीरो के उल्टा नीचे 1 है, तो ऐसा हो जाएगा 1/0, तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। समझिए कि इसका उल्टा, tan थीटा का उल्टा, देखिए यहाँ अनडिफाइंड है तो यहाँ आ गया, यहाँ √3 है तो यहाँ √3, मिडिल में है 1, देखिए तो e हो गया 1/√3, e 0। ये मान लीजिए tan थीटा जो लिखा गया है इसका उल्टा, देखिए उसी का उल्टा लिखा जा रहा है, यहाँ e आ गया, ये मिडिल में है सेम जैसे sin थीटा का। अब देखिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा sin थीटा के उल्टा होता है, क्योंकि मालूम है कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। तो इसका जब हम लोग मान लिखेंगे कोसेक थीटा का, तो 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा, देखिए साइन थीटा मान जीरो पर कितना है, जीरो है, तो ये जीरो, तो क्या हो जाएगा ये, इसका मान तो 1 होना चाहिए, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा देखिए यहाँ पे क्या 1/0 रखेंगे, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड नहीं होगा। अब इसका उल्टा लिखिएगा कोसेक थीटा का, देखिए इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। देखिए जो भी कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा के उल्टा होता है। तो जो इसको चेंज करना होता है, जीरो जीरो चेंज कीजिएगा 1 से, तो अनडिफाइंड। इसको उल्टा कीजिएगा तो 2/1, तो 2। इसको उल्टा कीजिएगा तो √2। इसको उल्टा कीजिएगा 2/√3। इसको उल्टा कीजिएगा 1, ये मान आएगा। अब आइए देखते हैं, अब इसमें देखिए ये क्या बताया हम, कॉसेक थीटा का मान, जो साइन थीटा का मान है उसका उल्टा, तो जीरो का उल्टा इन्फिनेटिव, अनडिफाइंड या इन्फिनेटिव। इसका उल्टा कीजिएगा 2 ऊपर कीजिएगा 1 नीचे, तो 2 रहेगा। इसको उल्टा कीजिएगा तो √2 बचेगा। इसको उल्टा 2/1 नहीं लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ पे 1 नहीं लिखा गया, 1 नहीं लिखा जाता है, इसमें 1 था, उल्टा करेंगे तो इसीलिए इसको हटा दिए। इसको देखिए 2/√3, ये 1, 1 का उल्टा 1 होगा। अब आइए देखिए, अब सेक थीटा, सेक थीटा क्या कॉस थीटा का उल्टा होता है, सेक थीटा बराबर मालूम है, होता है 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा जब लिखिएगा, तो देखिए cos थीटा का मान 1 के उल्टा कितना, 1। इसका उल्टा कितना, 2/√3। इसका उल्टा √2। इसका उल्टा कितना, 2। इसका उल्टा अनडिफाइंड। तो ये आपको मान याद रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा यूज होता है जो 30 डिग्री और 60 डिग्री पर क्वेश्चन आता है आपको निकालने के लिए। 90 डिग्री कंपेयर में आता है, जहाँ पे जीरो मान हो जाता है। कोई भी दिया रहेगा, इसमें सबसे ज्यादा ये सब मान याद होता है। तो ये याद रखिएगा, tan थीटा cot थीटा माइनस। आज ये हम लोग क्वेश्चन लेते हैं बुक का, देखते हैं कैसे। इसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा। हमने क्या बताया कि पहले आपको ध्यान रखना है साइन थीटा का मान। साइन थीटा का मान में इसमें हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा का मान जैसे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो इसका मान निकालते हैं। 0 का मान 0, थीटा 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2, 90 डिग्री का 1। ऐसा ही अब cos थीटा का मान, इसका उल्टा देखिए, ये वाला यहाँ मान, ये वाला यहाँ मान, ये यहाँ मान, ये यहाँ मान, ये वाला यहाँ मान। आपको प्रैक्टिस करना है घर पर 3-4 बार। tan थीटा का मान क्या, sin थीटा बाई cos थीटा, तो ये आपस में डिवाइड होगा, 0/1 0, ये डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3, ये नीचे में पार्ट आएगा, 1 ऊपर नीचे, 2 कट गया तो 1/√3, √2 रूट कट कैंसिल हो गया तो 1,
ये देखिए ई वाला √2 से √2 कैंसिल हो गया तो √3 ऊपर, ई डिवाइड हुआ 1/0 अनडिफाइंड। अब कॉट थीटा का मान क्या, tan थीटा के उल्टा देखिए अनडिफाइंड √3 1/√3 आई 0, मिडिल वाला सेम रहता है। अब देखिए अब कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा साइन थीटा के उल्टा 1/0 इन्फिनाइट, इसका पलटिए 2/1 तो 1 नहीं लिखा जाता बताए, इसको चेंज कीजिएगा तो √2/1 1 नहीं लिखा जाएगा नीचे, इसको चेंज कीजिएगा 2/√3 1। ऐसा ही आप इसके उल्टा 1 के 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका √2, इसका अनडिफाइंड। तो ये मान हो गया आपको याद रखने का। आप क्वेश्चन बनाते कैसे हैं इसको घर पे थोड़ा सा रटिएगा मत, इसको जैसे हम बताए वैसे प्रैक्टिस कीजिएगा। 10 बार प्रैक्टिस कीजिएगा 2-3 दिन, अभी गर्मी की छुट्टी है 2-3 दिन प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा। इससे क्वेश्चन आता है हर साल इस पे मान पे, अगर याद ही नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। चलिए देखते हैं, चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, मिटा देते हैं इसको। देखिए इसमें जो हम लोग फैक्टर देखें ये सब, इसमें थोड़ा सा बता देते हैं ऑब्जेक्टिव का फैक्टर क्या होता है। आपको मालूम है कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो साइन थीटा है 90 पर चेंज करता है कोस थीटा में, कॉस कॉस 90 पर चेंज करता है साइन थीटा में, और tan थीटा याद रखिएगा इसी हिसाब से tan थीटा 90 पर चेंज करता है cot थीटा में, और cot थीटा चेंज करता है 90 पे tan थीटा में, और sec 90 थीटा पर चेंज करता है कोसेक थीटा में, और कोसेक 19 चेंज करता है सेक थीटा में। तो ये याद रखिएगा, इसका इतना लंबा ना, आप यहाँ कंसेप्ट लिख देते हैं, याद रखिएगा कैसे याद रखना है। 90 डिग्री पर साइन चेंज करता है किसमें, ये 90 डिग्री पर, 90 से माइनस या प्लस पे। तो याद रखना है कि किस कोऑर्डिनेट में प्लस रहेगा तो थोड़ा माइनस प्लस का अंतर होता है, वो सिखाए हैं आपको। तो साइन किस में, कॉस में, tan किस में, कॉट में, सेक किस में, कोसेक में। यही तो चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, tan कॉट में चेंज, मैंने 19 के जो भी मल्टीपल होगा ये चेंज होगा। अब आपको माइनस प्लस देखना है, तो माइनस प्लस देखा जाता है, थोड़ा सा ये भी रिवीजन करा देते हैं। तो मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट हुआ, इसको मिटा देते हैं क्योंकि वहां बता दिए चेंज करता है। माइनस प्लस में जो भी 9, देखिए जो भी मान लीजिए यहाँ पे अगर माइनस प्लस में थीटा रहेगा तो चेंज करेगा, माइनस में रहे 90 से चाहे प्लस में रहे वो हमेशा चेंज करेगा। अब देखिए मालूम है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव क्या होता है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हुआ, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ। तो मालूम है ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो इसमें सब पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। इसीलिए देखिए माइनस में जो आएगा तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर साइन थीटा और मान लीजिए कहीं पे आ जाए 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सब पॉजिटिव में मान होगा। और प्लस में आता है तो याद रखिए इसमें दो ही प्लस होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा, बाकी सब निगेटिव हो जाता है, बाकी सब निगेटिव हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऑल पॉजिटिव क्यों होता है, इसमें नेगेटिव क्यों होता है, तो वो मान आप अगर समझना चाहते हैं तो वो भी बता देते हैं। क्वेश्चन बनाने से पहले बेसिक नॉलेज जरूरी है, तो आइए थोड़ा सा वो बता देते हैं। देखिए ऑल पॉजिटिव होने का मेन रीजन क्या है,
इसमें ऑल पॉजिटिव क्यों होता है? तो मान लीजिए ये जो लाइन होता है ये बेस होता है, क्या होता है? इसको बेस मान लीजिए, यहाँ से एक हम एंगल बनाए, ठीक, यहाँ थीटा ले लिए, क्या ले लिए? थीटा ले लिए, थीटा लिए, तो ये क्या होगा? ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ। ये याद रखिएगा, किसी भी कंडीशन में हाइपोटेनस होता है, ये जो होगा हाइपोटेनस, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे कहीं भी रहे। कहीं भी इस डायग्राम बनाइएगा हमेशा पॉजिटिव होगा, डिपेंड करेगा इस पे। ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, तो मालूम है ए पॉजिटिव पॉजिटिव है तो सब पॉजिटिव है। तो मालूम है कॉस थीटा क्या होता है? ये आपको पहले भी बता चुके हैं। कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉट थीटा क्या होता है? tan थीटा के उल्टा, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा क्या? साइन थीटा के उल्टा, तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या? सेक थीटा का कॉस थीटा के उल्टा, सेक थीटा कॉस थीटा का है एच बाई पी। तो यही आपको ध्यान रखना है, इसी से सब लिखा जाएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में दो ही पॉजिटिव होता है, ज्यादा देखिए नेगेटिव पर ही आता है, लेकिन ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला बता रहे थे तो बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं। ये वाला मान आपको याद होगा, आइए इधर बता देते हैं। यहाँ पे देखिए इतने दूर में हो जाएगा। आपको क्या बताए थे? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, इसको मान देखना है कैसे। ये एक्स है, ये वाई है, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव साइन होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी निगेटिव होता है। तो इसी पर आधारित है। मान लीजिए यहाँ थीटा लेते हैं, तो अगर ये tan थीटा cos थीटा कुछ भी लिखते हैं तो बेस बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, तो इसीलिए इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। ये मालूम है कि 90 डिग्री होता है, यहाँ आता है 180 डिग्री, तो इसी से लिखा। अब यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे थीटा लीजिए। यहाँ पे जब थीटा लीजिएगा तो देखिए ई बेस है तो ई निगेटिव आ गया, तो बी निगेटिव परपेंडिकुलर, ई हाइपोटेनस। तो जिसमें बी आएगा वो सब क्या होगा? निगेटिव होगा। तो बी देखिए साइन थीटा में नहीं आता है, साइन थीटा में बी नहीं आता है, और कोसेक थीटा में नहीं बी आता है। बाकी सब में कोसेक थीटा यहाँ है, सॉरी ये उल्टा लिख दिएगा, तो भाई बी होगा। तो ये दो में नहीं आता है, साइन थीटा कॉस थीटा में बी नहीं आएगा। देखिए साइन थीटा और कोसेक थीटा में बी नहीं आ रहा, तो इसीलिए इसमें दो पॉजिटिव होगा, साइन और कोसेक, बाकी निगेटिव होगा, साइन और कोसेक, ये पॉजिटिव होगा। अब आइए थर्ड में, देखिए ए थीटा, तो इसमें देखिए ए निगेटिव, ये भी परपेंडिकुलर निगेटिव, आएगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमेशा वाला पॉजिटिव होगा। तो मालूम है कि अब tan थीटा देखिए, tan थीटा पी बाई बी, पी बाई बी, तो ए भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, निगेटिव में कैंसिल हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव, तो इसमें tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होगा। देखिए कैसे tan थीटा का मान क्या होता है, यह है ना tan थीटा पी बाई बी, जिसके साथ से हाइपोटेनस आएगा, तो कोई हाइपोटेनस के साथ है एक आएगा पी चाहे बी, तो वो निगेटिव होगा। और दोनों जिसके साथ आएगा पी और बी, देखिए तो पी भी निगेटिव और बी भी निगेटिव, तो कट गया, पी बाई बी पॉजिटिव। तो tan थीटा cot थीटा देखिए दोनों एक दूसरे को उल्टा होता है, तो इसीलिए दोनों पॉजिटिव होगा। अब यहाँ आते हैं, देखिए थीटा लीजिए, तो यही है थीटा जब लीजिएगा तो देखिए ये हाइपोटेनस होगा, तो जिसमें भी पी आएगा वो निगेटिव होगा, और पी जिसमें नहीं आएगा वो पॉजिटिव है। तो पी किस में
अरे पी किस में नहीं आता है? तो कॉस थीटा में नहीं आता है। देखिए पीक परपेंडिकुलर किस में नहीं आता है? कॉस थीटा में नहीं आता है। और किस में नहीं आता है? सेक थीटा में नहीं आता है। ये जो हमने बताया ये आपको पहले ये पाइथागोरस पता होना चाहिए। पाइथागोरस क्या होता है? ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस होता है, अगर ये थीटा है तो इसी पर लिखा जा रहा है। थीटा दिया हुआ है तो कोसेक कौन होता है? बेस। ये अगर जो आपको देखिए, अगर जो आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर ये अगर जो नहीं पता है तो इसमें प्रॉब्लम होगा आपको समझने में। आपको समय एक दूसरे से रिलेटेड है। इस 6-7 क्लास से पढ़ाया आते जा रहा है पाइथागोरस। पाइथागोरस का कंसेप्ट पता होना चाहिए। पाइथागोरस का कंसेप्ट पता है तो भी पता चलेगा, नहीं पता है तो नहीं पता चलेगा। ये चीज़ ध्यान रखें। पाइथागोरस का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। 10th क्लास में है तो क्लियर होना चाहिए। और नहीं होना चाहिए तो मेरा पाइथागोरस का एक वीडियो होगा, वहाँ से आप देखिएगा। अब उससे भी क्लियर नहीं होता कमेंट कीजिएगा, तो और इसका डिटेल्स हम बता के डाल देंगे। अगर पेन पाइथागोरस, जिनको पाइथागोरस नहीं पता होगा नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सब एक पढ़ाई लिखाई पढ़ रहे हैं तो एक दूसरे से रिलेटेड है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। बुक पे चलते हैं, क्वेश्चन कुछ लेते हैं। आइए देखते हैं बुक से, एक दो क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ, पहला ही क्वेश्चन है जो से कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। तो देखिए पहला क्वेश्चन है साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री। तो मालूम है इसका भी मान क्या होता है? 1/√2। इसका भी मान क्या होता है? 1/√2। आपको पहले ही बताया था कॉस 45 डिग्री के मान 1/√2, साइन 45 डिग्री का मान दोनों सेम होता है 45 डिग्री पर। तो मान याद रहना चाहिए तभी बनाएंगे। इसका भी मान 1/√2, इसका भी मान 1/√2। तो कितना हो जाएगा ये? देखिए एलसीएम √2 आई। देखिए अगर ये एलसीएम सेम रहता है तो ऊपर वाला सेम लिखा जाता है 1+1। तो 2/√2। ये नहीं कि आंसर ये हो गया। √2 से 2 कटेगा, क्योंकि 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √2 मल्टीप्लाई √2। और नीचे क्या है? √2। तो ये कैंसिल हो गया, ऊपर कितना आ गया? √2। ये आपका आंसर हुआ। अब देखिए कहीं पे ऐसा आ जाए, कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। आपको मालूम होना चाहिए, आपको पहले ही बताया था कि जब साइन थीटा के मान हम लोग लिखते थे तो थीटा का मान देखिए 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2 होता है, 45 डिग्री पर 1/√2 होता है। कितना होता है? 1/√2 होता है। 60 डिग्री पर कितना होता है? 60 डिग्री पर होता है √3/2। 90 डिग्री पर कितना होता है? 1। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए अब जैसे 60 डिग्री देखे √3/2, तो √3/2। देखिए ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, माइनस साइन 30 डिग्री का मान कितना? 1/2, इसका स्क्वायर। तो देखिए ये √3 है तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर जो कोई m है, n है, इसका स्क्वायर है तो ये m का भी स्क्वायर होता है और n का भी स्क्वायर होता है। वैसे ही इसका √3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब देखें, अब दोनों का एलसीएम कितना? 4 आएगा। जब एलसीएम दोनों का सेम है तो यहाँ 4 है तो ऊपर सेम हो जाता है। 3 - 2 कितना हो जाएगा? 2/4। ये कटेगा 2 से 1/2। ये आंसर आ जाएगा आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और कुछ।
देखिए एक ये भी पूछा हुआ है, थोड़ा सा दे लेते हैं, एक्सरसाइज से चलते हैं हम लोग। देखिए हम आर एस अग्रवाल बुक का चैप्टर 11 बता रहे हैं, जिसमें से आज हम एक क्वेश्चन ये सब शुरू में दिया हुआ सब क्वेश्चन पूछता नहीं है। देखिए जो दिया हुआ बता देते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पहले लेते हैं। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 11 का दिया हुआ कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए हम क्या बताए थे कि साइन जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो ई वाला उल्टा हो जाता है, इधर से लिखे 1 i√3/2, ये 1/√2, i1/2, 0, ऐसे लिखा जाता है, उल्टा हो जाता है। अब देखिए अब यहाँ लिखना है साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, कितना हो जाता है, √3/2। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो इसका 60 डिग्री का मान होगा वो वही 30 डिग्री का मान होगा। 30 डिग्री का मान कितना होगा, √3/2 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, तो √30 डिग्री का मान 1/2। मालूम है कि जो साइन 60 का होगा वो 30 का होगा, जो कॉस 60 का होगा वो साइन 30 का होगा। मान ये माइंड में एकदम छप जाना चाहिए लिखने के लिए जब क्वेश्चन बना रहे हैं। तो इसका 30 और 60 दोनों का मान सेम होता है, ये 60 30 का मान सेम होता है, ये याद रखेंगे हमेशा। अब देखिए √3 से 3 मल्टीप्लाई होगा कितना है 3, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4। अब देखिए 3 1 कितना, 3 + 1, देखिए अब इसका 4 एलसीएम लीजिएगा तो इस सेम हो जाएगा, 3 1 कितना 4/4, ये कैंसिल होगा 1, इसका कितना आंसर आ गया 1। ऐसे भी क्वेश्चन बनाइएगा तो जब भी अगर ये डिफरेंट रहेगा, जब भी ये डिफरेंट रहेगा, साइन और कॉस मान दिया रहेगा, जब भी डिफरेंट रहेगा मान दिया रहेगा तो उसमें हर कंडीशन में उसका मान 1 आएगा। चलिए अभी उसका जरूरत नहीं है। देखिए ये जो फार्मूला हम लोग ये आंसर निकाल दिए, एक चीज और याद रखिएगा, एक फार्मूला होता है जो यहाँ नहीं पढ़ना है, क्या होता है कि साइन a+b, तो साइन a+b का मान क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a प्लस साइन b। देखिए इससे में है, क्या है, सेम है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 60 रखिए, यहाँ पे 30 रखिए। देखिए ये 30 ये 60, ये 30 ये 60 ये 30, तो इसका मान क्या हो गया डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट ऐसा इस कंडीशन पर रखते हैं साइन ये 30 डिग्री ए और बी कितना 30 डिग्री, दोनों का ऐड कीजिएगा तो साइन कितना 90 डिग्री, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऐसे बनाएंगे, ध्यान रखेंगे दोनों का सम कितना 90 होता है तो 1 आंसर होगा। और सब्जेक्टिव आएगा तो उसके लिए हम बता चुके हैं आपको। आइए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन लेते हैं। ये पहला था, सेकंड माइनस में इसी की तरह है, बन जाएगा सेकंड, थर्ड बन जाएगा फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर 45 डिग्री पर दिया हुआ, उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ फोर्थ नंबर क्वेश्चन, दिया हुआ है cos 45 डिग्री, क्या दिया हुआ cos 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री
प्लस साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। देखिए दोनों कॉस का ही मान है, तो मान में कॉस 30 डिग्री है। तो मान में कॉस 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2 होता है। कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है। प्लस साइन 45 डिग्री की मान कितना, 1/√2 होता है। साइन 30 डिग्री की मान क्या होता है, 1/2 होता है। आ गया। अब इसको देखिए, इसको याद, सब फॉर्मूला याद रखने के लिए आप एक याद रखिए, cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। cos 60 का मान 1/2 होता है, तो cos sin 30 का मान क्या होगा, 1/2 होगा। अब मान लीजिए कि cos 30 का मान मालूम है √3/2 होगा, तो sin 60 का मान √3/2 होगा। देखिए एक दूसरे का उल्टा चलता है, इसी से मान सब याद रहता है। 45 डिग्री का मान दोनों का सेम होता है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इस √3 1 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना है, √3, 2 √2 में तो 2√2। ऐसा ही इसको मल्टीप्लाई 1 1 1 2 2√2। अब देखिए, अब दोनों सेम है तो ऊपर वाला सेम हो जाएगा, √3 + 1, ये कितना है, 2√2। ये आंसर हो जाएगा। नीचे में √2 बहुत जगह नहीं रहने दिया जाता है, चाहे बहुत जगह आंसर में देता है, तो इसको √2 हटा भी सकते हैं, तो √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो √2 अगर नीचे में नहीं रहेगा तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। √2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए √2 √3 मल्टीप्लाई होगा, पहले √3 और √2, अब फिर 1 के साथ है 1 और √2, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 √2 मल्टीप्लाई √2। अब देखिए इस मल्टीप्लाई होगा √3 और 2 कितना, √6, ये √2, ये कितना हो जाएगा, 2 √2 2 कितना है 2, तो आ गया √6 प्लस √2 और 2 2 या 4। यहाँ भी आंसर छोड़ सकते थे, ये भी आंसर निकाल सकते हैं, दोनों सही है, क्योंकि आपके पास तो दिया नहीं है कि कौन सा प्रूव करना है, तो दोनों में से कोई भी निकाल के छोड़ सकते हैं, बना सकते हैं। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 हो गया। 5 देखिए tan कोसेक 6 पर दिया हुआ है, तो सब मान रखने वाला मान रख के आसानी से बन जाएगा। एक हम लेते हैं 7 नंबर, थोड़ा सा लॉन्ग है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। सेवन में क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ, तो इसमें कुछ नहीं है, मान रखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, कॉस 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 4 tan 30 डिग्री का और 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/2 साइन 90 डिग्री का मान कितना, 1 का स्क्वायर प्लस 1/8 कॉस 60 डिग्री का मान कितना, 1/√3। देखिए आप अगर tan का मान याद है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, तो कॉट का इतना,
जितना tan 30 का होगा उतना ये 60 का होगा। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 1/2 का स्क्वायर 1/4, इसका 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर कितना है 2, प्लस 4, 1, इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना है 3, प्लस ये 1/2 प्लस 1/8 प्लस 1 √3 का स्क्वायर कितना है 3। अभी हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 × 1, 4 × 2 = 8, ये 4 इसके साथ 4/3 प्लस 1/2, ये मल्टीप्लाई होगा तो 1/24, 1 1 1, 8 3 = 24। इसको देखिए इस मल्टीप्लाई में एक साथ है, आपको तो मालूम है कैसे सब, ये वाला एक साथ है तो ये वाला आया, ये वाला एक साथ है। अब देखिए इसका एलसीएम सबका निकालिए, सबका एलसीएम लीजिएगा 24 आएगा। पता है एलसीएम कैसे लिया जाता है, ये नहीं कि एलसीएम निकालने लगे। देखिए सबसे लार्जेस्ट नंबर 24, 2 से डिवाइड है, 3 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, इतना 8 से डिवाइड कीजिएगा 3, 3 से डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा 8, 8 तो 32, इसको डिवाइड कीजिएगा 12, इसको डिवाइड 1। अब सबको जोड़ दीजिए। देखिए 3 1 कितना 4, 4 12 16, 16 में जोड़िएगा 48, कितना आ गया 48/24। देखिए कटेगा 2 से, आंसर आ गया 2। तो ऐसे बना सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो। चलिए अब ये सब मान रख के बना जाएगा, 9 10 तक है। अब देखिए सोडेट दिखाना है, उसमें चलते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन एक लेते हैं, एक बता के यहीं पे आज बंद करेंगे, कल चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। देखिए इस क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में, 10 का 1 दिया हुआ, 1 माइनस साइन 60 डिग्री बाई कॉस 60 डिग्री इजकल टू tan 60 डिग्री माइनस 1 tan 60 डिग्री प्लस 1। तो इसको सो डेट करना है, इसके बराबर ये है कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग पहले करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री, तो 1 माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड लेंगे, उसके बाद राइट हैंड। तो कॉस साइन 60 डिग्री का मान कितना है √3/2, कॉस 60 डिग्री के 1/2। तो सॉल्व करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस √3/2, आई कितना है 1/√2। तो देखिए यहाँ बराबर की चिन्ह से है, तो इसका मतलब ई डिविजिबल है, तो इससे डिवाइड कीजिएगा तो देखिए इससे ही कट जाएगा, तो कितना आएगा 2 माइनस √3, ये मान आया। इससे आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया 2 + √3। अब हम राइट हैंड साइड देखेंगे, क्या देखेंगे, राइट हैंड साइड देखेंगे। अब राइट हैंड साइड क्या है, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान कितना है, तो मालूम है tan 60 डिग्री का मान होता है √3 माइनस 1, माइनस 1 है तो tan 60 डिग्री का मान कितना है √3 प्लस 1। अब ये आने का मतलब क्या हुआ कि कभी भी रूट में नीचे नहीं होना चाहिए, तो इसको हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, प्लस में है तो माइनस वाला से मल्टीप्लाई, √3 माइनस 1 √3 माइनस 1। रेशनलाइजेशन जो 9th क्लास में आप पढ़े हैं वो रेशनलाइजेशन करेंगे, तो इसके साथ ई होगा, तो देखिए इसका दी होल स्क्वायर है, √3 माइनस 1 का दी होल स्क्वायर। आई मालूम है कि एक प्लस माइनस में, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर कितना 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 बाई कितना √3 का स्क्वायर कितना 3 माइनस 1।
तो देखिए इसको जब इथे कीजिएगा, 3 3 जाएगा, 3 1 कितना 4 माइनस 2√3 और 3 में से 1 जाएगा 2। इस समझ पाए? ये वाला देखिए, ये वाला दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों एक प्लस माइनस में है, ये वाला मान मालूम है प्लस, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इससे ई वाला टर्म है, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का 1, यदि होल स्क्वायर है देखिए ए का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला ए माइनस बी दी होल स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए ए के जगह पर क्या है, √3 है इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2, 1 और √3। तो यही यार √3 का स्क्वायर कितना है 3, 1 का 1 माइनस 2√3। तो वही चीज ये आया था। अब देखिए अब ये आ गया, देखिए 2 नीचे में है, 2 2 में से 2 कॉमन हो गया, ऊपर 2 कॉमन करेंगे, देखिए 2 से डिवाइड हो गया कितना है 2, ये 2 से डिवाइड हो गया तो सिर्फ √3, और नीचे 2, 2 से 2 कट गया, कितना गया 2 माइनस √3। देखिए सो डैट हो गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो लिख सकते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आ गया, ऐसे आप प्रूव कर सकते हैं। आज हम वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, अभी मेरा क्लास है, तो उसके बाद से कल ही चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, 11th कंप्लीट हो जाएगा। आज शाम में 9th क्लास का भी एक वीडियो डालेंगे जो आगे पढ़ा रहे थे उसमें। चलिए, थैंक यू।